स्वागत है आपका अपने यूनिक कोचिंग क्लासेस बाय एएमयू में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम और उपाधियों के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों, आपको मैं पहले टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस भी कराऊँगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक व्यक्ति और उनके उपनाम के बारे में। पहला क्वेश्चन है तानसेन। तानसेन को क्या कहते हैं अपन? तानसेन को कहते हैं तो तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। दूसरा है कालिदास। कालिदास का उपनाम क्या है? कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को मनु कहा जाता है। नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को हम शहीद कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम शहीद है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का शहीद किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अपना चंद्रशेखर आज़ाद। दूसरा है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को हम क्या कहते हैं? लता मंगेशकर को हम स्वर सामग्री कहते हैं, क्योंकि ये मीठा गाती थी, अच्छा गाती थी, इसलिए हम उनको स्वर सामग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को क्या कहते हैं? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है? तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को चाणक्य, आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को? एक भारतीय आत्मा। रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की रानी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रामगढ़ की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अपना रानी अवंतीबाई। कुंजी लाल दुबे को क्या कहते हैं? कुंजी लाल दुबे को कहते हैं मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। कुंजी लाल दुबे को मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहा जाता है कुंजी लाल दुबे को। विजयराजे सिंधिया नंबर 10। विजयराजे सिंधिया को क्या कहा जाता है? राजमाता। क्या कहते हैं? राजमाता। क्वेश्चन 11 अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को क्या कहा जाता है? लोकमाता। अहिल्याबाई होलकर को हम कहते हैं लोकमाता। देखो इसको यह कैसे याद करेंगे? होलकर में लिखा है ला। इस होलकर को देखते हैं। होलकर में ला आ रहा है, यहाँ भी ला आ रहा है, तो लो यहाँ लोकमाता में भी ला है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर लोकमाता और विजयराजे सिंधिया राजमाता। कुशाभाऊ ठाकरे को हम क्या कहते हैं? कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 अशोक कुमार को हम क्या कहते हैं? अशोक कुमार को हम कहते हैं दादा मुनि। क्या कहते हैं? अशोक कुमार को दादा मुनि कहा जाता है। राजेंद्र जैन को भगवान रजनीश
ओशो दोनों कहा जाता है। भगवान रजनीश और ओशो दोनों कहा जाता है। राजेंद्र में है रा आगे और रजनीश में है रा, तो भगवान रजनीश ओशो बोल सकते हैं। दिग्विजय सिंह को क्या कहा जाता है? दिग्विजय सिंह नाम से ही स्पष्ट, दिग्विजय दिग्गी नेता, दिग्गी राजा या दिग्गी नेता कहते हैं दिग्विजय सिंह को। बाबूलाल गौर को, बाबूलाल गौर बुलडोजर, देखो बाबू में है बा डबल बा और बुलडोजर में भी बा है, तो बुलडोजर याद रखना, बाबूलाल गौर बुलडोजर। सैयद मुश्ताक अली को हम क्या कहते हैं? सैयद मुश्ताक अली ये कैप्टन थे, क्रिकेट खेलते थे, इसलिए इनको कैप्टन की उपाधि दे दी गई। सैयद मुश्ताक अली, ये देखो सैयद मुश्ताक अली नीचे लिखा हुआ है। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन को हम क्या कहते हैं? ताई, क्या कहते हैं? सुमित्रा महाजन को ताई कहा जाता है। अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां को क्या कहते हैं? सरोद सम्राट, क्या कहते हैं अलाउद्दीन खान को? सरोद सम्राट। शंकर लक्ष्मण, शंकर लक्ष्मण को क्या कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण को गोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण को गोली। आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास, केशवदास को क्या कहा जाता है? आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य क्वेश्चन पूछे, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आंसर हुआ अपना आचार्य केशवदास। क्या हुआ आंसर? आचार्य केशवदास। संत सिंगा जी को क्या कहा जाता है? संत सिंगा जी को हम कहते हैं मालवा का कबीर, मालवा का कबीर संत सिंगा जी। क्वेश्चन पूछेगा मालवा का कबीर किसे कहते हैं? आंसर होगा संत सिंगा जी। लक्ष्मण सिंह गौड़ को हम क्या कहते हैं? लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मण सिंह गौड़ को हम कहते हैं दादा, दादा किसे कहते हैं? लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मण सिंह गौड़ को दादा कहा जाता है। अब बच्चों हमने टॉपिक पढ़ लिया है, अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप आंसर लगाना, मन में आपको जो भी आंसर लगे, आपने जो प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से आंसर लगाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, पूछा है संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? बताओ। तानसेन, संगीत सम्राट के बारे में बात करिए। ऑप्शन है अपना तानसेन, ए तानसेन को संगीत सम्राट तानसेन, ए बी कालिदास, सी लता मंगेशकर, डी सूरदास। इसका राइट आंसर है तानसेन। तानसेन को हम संगीत सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत सम्राट। कालिदास को क्या कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है कालिदास के बारे में जानते हैं। कालिदास को कहते हैं भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। जगह नहीं है, इधर लिख देता, ऊपर लिख देता हूँ। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। लता मंगेशकर को क्या कहते हैं? लता मंगेशकर को हम कहते हैं लता मंगेशकर को कहते हैं स्वर सामग्री। क्या कहते हैं? स्वर सामग्री, स्वर से याद रख लेना, स्वर सामग्री लता मंगेशकर को। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछेगा मध्य प्रदेश का शहीद किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का शहीद किसे कहा जाता?
अशोक कुमार, चंद्रशेखर आज़ाद, दिग्विजय सिंह, डी सुमित्रा महाजन। अशोक कुमार को हम क्या कहते हैं? अशोक कुमार को हम कहते हैं दादा मुनि। दादा मुनि, दादा मुनि अशोक कुमार को। इसका राइट आंसर होगा बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को हम क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। शहीद, शहीद कौन था? शहीद कौन हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद, इसलिए उसको शहीद कहने लगे। दिग्विजय सिंह को हम क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह को हम कहते हैं दिग्गी नेता। नाम से ही पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है, दिग्गी नेता, दिग्गी नेता या दिग्गी राजा। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन को क्या बोलते हैं? सुमित्रा महाजन को क्या बोलते हैं? ताई। ताई इनकी एक रचना थी, इसलिए इनको ताई कहने लगे। क्या कहते हैं? ताई, सुमित्रा महाजन को। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? संत सिंगाजी, आचार्य केशवदास, अलाउद्दीन खान और डी तानसेन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान को हम सरोद सम्राट कहते हैं। आचार्य केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत, ये जो नीचे दिया है ना, वो आचार्य केशवदास को हम कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ये कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तानसेन को क्या कहा जाता है? तानसेन को अभी पढ़ाया मैंने ऊपर। संगीत सम्राट, क्या कहते हैं? संगीत सम्राट। संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है। तानसेन को नीचे लिखा देता हूँ मैं, संगीत सम्राट। संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कठिन काव्य का प्रेत। क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत हम आचार्य केशवदास को कहते हैं। शंकर लक्ष्मण सिंह, शंकर लक्ष्मण सिंह को क्या कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण सिंह को हम गोली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली। गोली, शंकर लक्ष्मण सिंह को गोली कहा जाता है। मध्य प्रदेश का विधि पुरुष, क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहते हैं? तो विधि पुरुष कहते हैं हम विधि, दोबारा से ले लेते हैं। विधि पुरुष कहते हैं हम विधि पुरुष। कुंजीलाल दुबे। सैयद मुश्ताक अली, अभी पढ़ा है, सैयद मुश्ताक अली क्या खेलते ही थे? ये क्रिकेट खेलते थे ना, तो इसलिए इनको क्या कहने लगे? कैप्टन कहने लगे। क्या कहते हैं? कैप्टन, कैप्टन कहने लगे। सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन कहते हैं।
कैप्टन हम किसे कहते हैं? सैयद मुश्ताक अली को। सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, राजमाता किसे कहा जाता है? राजमाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विजय राजे सिंधिया को हम राजमाता कहते हैं। अहिल्याबाई होलकर को क्या कहते हैं? अहिल्याबाई होलकर को हम कहते हैं लोकमाता। लोक माता क्या कहते हैं? लोकमाता। अहिल्याबाई होलकर को हम लोकमाता कहते हैं। बाबूलाल गौर को हम क्या कहते हैं? बाबूलाल गौर को क्या कहा जाता है? बाबूलाल गौर को हम कहते हैं बुलडोजर। क्या कहते हैं? बुलडोजर। बुलडोजर बुलडोजर कहते हैं। बुलडोजर हम बाबूलाल गौर को कहते हैं। संत सिंगा जी, संत सिंगा जी को हम क्या कहते हैं? संत सिंगा जी को हम कहते हैं मालवा का कश्मीर। मालवा का कश्मीर। मालवा का कश्मीर। मालवा का कश्मीर हम संत सिंगा जी को कहते हैं। ये थे बच्चों आपके सामने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके उपनाम और उपाधियाँ। और बच्चों मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।